नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का। इसमें हम लोग क्वेश्चन 4 तक करेंगे, आगे जो क्वेश्चन बचेंगे वो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तो चलिए हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, देखिए यहाँ पर साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। आपको घबराने की कोई बात नहीं, इस प्रकार से आप बराबर लगाएंगे। पहले बताइए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलेंगे 1/2 होता है। आपको यहाँ पर 1/2 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद इस बिंदु का मतलब क्या है, गुणा है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, बिंदु दिखे तो या बिंदु नहीं दिखे तो आपको यही समझना है कि यहाँ पर गुणा छिपा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गुणा है तो यहाँ पर गुणा लिखेंगे। उसके बाद cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलेंगे 1/√2 होता है। अब फिर प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे। फिर cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलेंगे √3/2 होता है। अब फिर यहाँ पर गुणा है तो गुणा लिखेंगे। फिर यहाँ पर साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलेंगे 1/√2 होता है, ठीक है। इसको अब आप बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 1 गुणे 1 करेंगे कितना होगा, 1 होगा। फिर बट्टा 2 गुणे √2 करेंगे तो कितना होगा, 2√2 हो जाएगा। अब फिर प्लस हो जाएगा। √3 गुणे 1 करेंगे तो कितना होगा, √3 होगा, ठीक है। 2 गुणे √2 करेंगे कितना होगा, 2√2 होगा। अब बताइए यहाँ पर इसका एलसीएम आप लेंगे कितना होगा, 2√2 और 2√2 का एलसीएम क्या होगा, 2√2 ही होगा। 2√2 से 2√2 में यदि आप भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, 1 से आप 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा। प्लस √2 से √2 में भाग देंगे, सॉरी 2√2 से 2√2 में यदि आप भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 से आप √3 में गुणा करेंगे कितना आएगा, √3 आएगा। तो बताइए आपका यहाँ पर कितना होगा, 1 + √3, यहाँ पर लिख दीजिए 1 + √3 आप बटा में 2√2। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपका आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पर हर परिमेय कीजिए, क्योंकि ये आपका आंसर बुक में नहीं दे रहा होगा, ठीक है ना। तो आप इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब गुणा करेंगे, बताइए कितना आएगा, ऊपर आपका √2 बाहर हो जाएगा, ये ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + √3। अब फिर बट्टे में यहाँ पर देखिए 2 तो हम पहले से लिख देंगे, फिर गुणा √2 गुणे √2 करेंगे कितना होगा, बताइए यहाँ पर होगा √4 होगा ना, बताइए होगा ना। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए √2 को हम ऐसे ही लिखेंगे, 1 + √3 को हम इस प्रकार लिख देंगे। फिर बट्टा में √4 का वर्गमूल कितना होगा, तो 2 होगा, यानी 2 गुणे हम 2 लिख सकते हैं। तो बताइए यहाँ पर कितना होगा, √2 इंटू 1 + √3 बट्टा में 4, यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है, दिया है कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, उसके बाद दिया है प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, उसके बाद दिया है माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। यही आपका क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर बताइए आप कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये छोड़िए, आपको कोसेक याद नहीं है ना, कोई बात नहीं। ये बताइए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलेंगे 1/2 होता है। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, तो 1/2 को उलट दीजिए, तो 1/2 को उलटेंगे क्या होगा, 2/1 हो जाएगा। और 2/1 का मतलब क्या, 2। तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर क्या यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे 2, और स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। प्लस बताइए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देंगे। माइनस सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, आपको सेक 60 डिग्री का मान याद नहीं है, कोई बात नहीं। हमको ये बताइए आप cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलेंगे 1/2 होता है। तो उसको क्या कीजिए, cos का उल्टा आपको सेक होता है ना, आपको तो पता होगा कि cos का उल्टा सेक होता है। तो देखिए cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, तो उसको आप उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, यानी सेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर। यहाँ पर आप बराबर इस प्रकार लगा देंगे, बराबर इस प्रकार से। बताइए 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। तो ये हमको बताइए, ये 4 और ये -4 क्या होगा, कट जाएगा। बताइए क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपका दिया है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री, और उसके बाद दिया है -3 cos स्क्वायर 60 डिग्री इंटू
सेक स्क्वायर 30 डिग्री। इस प्रकार आप बराबर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 हैं तो 2 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर गुणा लगाएंगे। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर लिखा हो, यहाँ पर 3 लिखा हो, तो इसका मतलब आपको समझना है कि यहाँ पर गुणा है, ठीक है। आपको समझना क्या है, यहाँ पर गुणा है, तो 2 गुणे। अब बताइए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 यहाँ पर लिखेंगे, इसका आप स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पर बिंदु का मतलब क्या है, गुणा है, तो गुणा आप लिख देंगे। उसके बाद बताइए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलेंगे √3 होता है, तो यहाँ पर √3 लिख देंगे। अब फिर माइनस, ठीक है, 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, फिर गुणा। बताइए cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलेंगे cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 ऐसे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। फिर यहाँ पर बिंदु है, मतलब क्या है, गुणा है, ठीक है। फिर sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, आपको sec 30 डिग्री का मान मालूम मान लीजिए नहीं है, तो हमको ये आप बता दीजिए cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलेंगे √3/2 होता है। तो कुछ मत कीजिए, √3/2 को आप उलट दीजिए, तो 2/√3 हो जाएगा, वहीं क्या हो जाएगा, sec 30 डिग्री का मान हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/√3, इसका आप स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बराबर इस प्रकार लगाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर गुणा। बताइए 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए गुणा √3 है, तो यहाँ पर गुणा √3 लिखिए, और फिर माइनस, देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 लिखिए, उसके बाद गुणा लिखिए, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 1 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 4 होगा, और फिर गुणा है तो गुणा। अब यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 4 होगा, और यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा। आपको ये पता होगा कि यदि कोई वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, यदि वो रूट के अंदर है, और यदि उसका स्क्वायर किया जाता है तो केवल रूट खत्म हो जाता है। कोई भी कांस्टेंट हो यानी अचर हो या चर हो यानी वेरिएबल हो, यदि वो रूट में है और उसके यदि आप स्क्वायर करेंगे तो केवल रूट क्या होता है, खत्म हो जाता है। ये आपको नियम याद रखना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए, 3 लिख दिए, यहाँ पर रूट खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको कटाइए, देखिए यहाँ पर 2 2 के 4 कट जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर कहीं कटेगा, यहाँ देखिए 3 से 3 कट जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए 4 से 4 कट जाएगा ना। उसके बाद देखिए और कहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा बताइए, 1 गुणे √3 करेंगे क्या होगा, सॉरी 1 गुणे √3 करेंगे क्या होगा, √3 होगा। अब फिर बट्टा में क्या बचा है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब फिर माइनस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बचा है, देखेंगे तो केवल यहाँ पर 1 बचा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 को क्या लिखेंगे 1/1, ठीक है। अब इसका आप एलसीएम लेंगे, बताइए कितना होगा, 2 एलसीएम होगा। 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 2 होगा। 2 से आप 2 में भाग देंगे, बताइए 1 बार में कटेगा। और 1 से आप √3 में गुणा करेंगे क्या होगा, √3 होगा। और माइनस 1 से आप 2 में भाग देंगे, 2 बार में कटेगा। और 2 से आप 1 में गुणा करेंगे क्या होगा, 2 होगा। यानी यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, √3 - 2 और बटे में 2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है tan 60 डिग्री इंटू कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री। उसके बाद दिया है प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री और इंटू सेक 30 डिग्री दिया है, ठीक है। यही क्वेश्चन तो दिया है। इसको आप कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए पहले इस प्रकार बराबर आप लगाएंगे। ये बताइए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलेंगे √3 होता है। यहाँ पर लिखेंगे √3। अब फिर गुणा। बताइए कॉसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, ये बताइए। आपको कॉसेक 45 डिग्री का मान नहीं याद है, कोई बात नहीं। बताइए हमको साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलेंगे 1/√2 होता है। तो 1/2 को क्या कीजिए, आप उलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा बताइए, √2/1 हो जाएगा। और √2/1 का मतलब क्या होगा, बोलिए √2 ही होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर आप √2 यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका आप यहाँ पर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और फिर प्लस बताइए हमको सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो अपने दिमाग में लाइए cos 60 डिग्री। अब बताइए यहाँ पर सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, बोलिए कितना होता है। तो देखेंगे आप cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 को आप उलट देंगे तो सेक 60 डिग्री का आपका मान आ जाएगा। यानी 1/2 को उलटेंगे क्या होगा, 2/1। और 2/1 का मतलब 2, यानी यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब फिर गुणा, यहाँ पर गुणा है तो गुणा। फिर सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, बोलिए cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलेंगे √3/2 होता है। √3/2 को आप उलटिए तो क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपका 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप बराबर लगाएंगे इस प्रकार से। फिर यहाँ पर √3 लिखेंगे और फिर गुणे। यहाँ पर बताइए क्या होगा, केवल ये रूट हट जाएगा, यानी यहाँ पर केवल 2 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। और फिर गुणा, यहाँ पर 2 में क्या होगा, √3 होगा। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, √3 में 2 से यदि गुणा करेंगे कितना होगा, 2√3। ऐसे बट्टे में 1 लगा दीजिए, आप 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस 4 दूना क्या होगा 8, और बट्टा में क्या होगा √3,
होगा ना। अब यहाँ पर देखिए, यदि इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा, √3 होगा। 1 से √3 में यदि भाग देंगे तो √3 बार में जाएगा, और √3 से आप 2√3 में यदि आप गुणा करेंगे कितना कितना होगा बताइए, 2√3 गुणे √3 आप प्लस √3 से आप √3 में भाग देंगे 1 बार में जाएगा, 1 से आप 8 में गुणा करेंगे कितना होगा, 8 होगा। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, √3 गुणे √3 करेंगे कितना होगा बताइए, √3 गुणे √3 आप करेंगे तो आपका क्या होगा, √9 होगा, और √9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। यानी इतना बार आप 3 लिख सकते हैं, यानी 2 गुणे 3 आप लिख सकते हैं, आप प्लस 8 अब बटा में √3 आप लिख सकते हैं, आप फिर बटा में 2 3 आई 6 और 6 8 कितना होगा, 14 अब बटा में क्या होगा, √3। अब देखिए ये आपका आंसर तो नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पर आप हर परिमीकरण कर दीजिए, आपने 9th क्लास में तो पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर क्या कीजिए, ऊपर नीचे √3 से आप गुणा कर देंगे इस प्रकार से। तो बताइए कितना आ जाएगा, 14 और √3 ये हो जाएगा, और ये बटे में √3 गुणे √3 करेंगे कितना होगा, यहाँ पर देखिए कितना आया है, 3 आए हैं, तो यहाँ पर आप 3 लगा दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि कहीं पर भी आपको डाउट रहता है तो आप निसंकोच मुझे कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं आपके दिक्कत को सॉल्व करने का भरपूर प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और पहली बार यदि आप चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।